हेलो दोस्तों। तो जो डी++ जूनियर असिस्टेंट यानी कि दास ग्रेड 4 एलडीसी की वैकेंसी है उसका रिजल्ट जो आउट हो चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद में जो सबसे पहले जो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई इसकी टाइपिंग की तैयारी हम कैसे करें, टाइपिंग में क्या कुछ कैसे होता है। ठीक है, तो जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके, मैंने वो लिख के रखे और मैं एक एक करके उनका सबका आंसर करूँगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है कि भाई जो डी++ जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो भाई इसका सीधा सा आंसर है कि टाइपिंग ऑफलाइन ही होगी। ठीक है, यानी कि आपको पेज मिलेगा और पेज से आपको देख के कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा और उसको फिर प्रिंट करने के बाद में आपका जो है वो जांच की जाएगी भाई कितनी आपकी गलतियाँ रहेगी कितनी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगला डाउट ये आता है कि भाई जो बैक स्पेस है वो इसमें अलाउड है या नहीं। तो डी++ जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट के लिए बैक स्पेस अलाउड है। आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप बैक स्पेस जो है वो दबा के अपना करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई इसका जो टाइपिंग का टेस्ट है 10 मिनट का होगा, तो 10 मिनट में आप जितना चाहो उतनी बार बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई जो हिंदी वाले स्टूडेंट है जो हिंदी में टाइपिंग देंगे अपनी, ठीक है, तो हिंदी के लिए जो फ़ॉन्ट है वो कौन सा रहेगा। तो इसके लिए भाई इसका आंसर है कि हिंदी के लिए आपका मंगल फ़ॉन्ट और पृथ्वी फ़ॉन्ट दोनों में से आप किसी में भी टाइपिंग अपनी दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है कि भाई जो अब की बार डी++ जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें कितने गुना बच्चों को लिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं सीधा सीधा बात करूँ तो भाई अब 8 गुना बच्चों को लिया गया है। ठीक है, टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग जब सबकी हो जाएगी 8 गुना बच्चों के 25,000 के लगभग सारे बच्चे हैं 8 गुना में। ठीक है, उसके बाद में आपकी ई डोजियर कट ऑफ आएगी और ई डोजियर के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, यानी कि अभी तक 2 कट ऑफ और लगनी बाकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला डाउट अगर बात करें तो वो है कि अब जैसे इसका रिजल्ट आ गया टियर 1 का, तो अब के बाद कितने टाइम में जो है वो हमारी टाइपिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, कब तक हो सकती है। तो भाई डी++ का जो मतलब पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ये आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका टाइपिंग टेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वक्त इसी में लगता है कि भाई फॉर्म भरने से लेकर के और एग्जाम कराने तक ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद में ज़्यादा टाइम लगाता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि एरर परसेंटेज कितने अलाउड है डी++ में, और स्पीड कैसे आप अपनी कैलकुलेट करोगे भाई मेरी स्पीड कितनी आ रही है अभी अगर आप घर पे टाइपिंग कर रहे हो तो भाई इसके लिए इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि डी++ में 0% एरर अलाउड है। कोई भी एक भी आप अगर गलती करोगे तो उसकी आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, ये CHSL या CGL की तरह या SSC की तरह या रेलवे की तरह नहीं है कि आपको एरर परसेंटेज माफ है कि भाई इतना तक कर लिया तो आपको कोई पेनल्टी नहीं है। इसमें अगर एक भी गलती करोगे तो वो पेनल्टी है आपको। और इसमें दूसरी बात ये है कि इसमें हाफ और फुल एरर का कोई वो लफड़ा है नहीं, सबके सब फुल एरर है। भले आपने कोमा छोड़ा हो, भले आपने शब्द के बीच में स्पेस दिया हो, मतलब जो हाफ एरर हम मानते हैं ना SSC या रेलवे की मतलब तरफ से देखें तो वो भी इसमें फुल एरर माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने छोटी मोटी मिला के अगर जितनी गलतियाँ करी है वो सबकी सब फुल एरर ही मानी जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आपको जो टाइपिंग स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट करनी है अपनी, तो 10 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, और आपके पास एक पेज होगा, तो आप पहले 10 मिनट में अपनी टाइपिंग जो है वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में जो आपके 10 मिनट में की डिप्रेशन होंगे, अगर मैं एग्जांपल अगर लेके चलूँ तो जैसे मान लो कि मैंने 10 मिनट में 2000 की डिप्रेशन मैंने दबा दी मान लो। ठीक है, और मेरी जैसे उसमें 15 मान लो गलतियाँ होंगी। ठीक है, छोटी बड़ी गलतियाँ सबको फुल एरर मान के आपको काउंट करना है गलतियों को। अब जो मेरी 2000 की डिप्रेशन आई है 10 मिनट में, और जो मेरी गलतियाँ थी 15 गलतियों में 10 का गुणा करके यानी वो 150 हो गया। अब 2000 में से आपको 150 घटा देना है, वो 1850 रह गया ना। अब उस 1850 को 50 से अगर भाग दे दोगे ना तो वो आपकी जो है वो टाइपिंग की स्पीड डी++ जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, कैसे करना है दोबारा बता देता हूँ भाई। सबसे पहले जो की डिप्रेशन हमने 10 मिनट में दबाए उनमें से जो एरर हमारी हुई है उनमें 10 का गुणा करके, हाफ एरर इसमें कोई होता नहीं है, सबके सब फुल एरर है, उसमें 10 का गुणा करके और जो की डिप्रेशन हमने 10 मिनट में दबाई उनमें से घटा के और उसमें अगर 50 का भाग दोगे तो हमारे पास हमारी नेट स्पीड आ जाएगी जो कि डी++ जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से है। तो आपको ये जो है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई एरर वगैरह का क्या कुछ रहता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो कि हमारी स्पीड ज़्यादा है और हमने 10 मिनट का टाइम है और हमें जो मैटर दिया गया है, ठीक है, जो 35 WPM के हिसाब से हमें मैटर दिया गया है उससे अगर मान लो हमने 8 मिनट में या 7 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो हम आगे फिर अगर दोबारा टाइप करें या उसको रोक दें या क्या करना होगा, तो उसका भाई सीधा आंसर है कि आपको दोबारा से शुरू से टाइप करना होगा। वो आप एंटर दबा के टैब दबा के या स्पेस दे के कैसे भी कर सकते हो, वो आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे सेंटर में दी जाएगी कि आपको एंटर दबाना है क्या करना है, वो आप उनसे पूछ के आप करोगे। ठीक है, बट आपको दोबारा से टाइप करना है और जो फिर आपके पास की डिप्रेशन पूरे आएंगे ना उसमें से आपका सारा कैलकुलेशन होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में आ सकते हैं टाइपिंग को लेकर के। अगर कोई और भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ऑफलाइन टाइपिंग फ्री में करने के लिए एक जुगाड़ की जरूरत है कि आपको बिना पैसे दिए बिना मटेरियल को प्रिंट करवाए आप ऑफलाइन टाइपिंग कर पाओ, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना ली है, वो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी आज की वीडियो कैसी लगी बता देना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।